स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। दोस्तों आज हम लोग जो है 7 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स है उस पर डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में जो सीएम का दौरा हुआ था उससे बहुत कुछ अच्छे प्रश्न हैं और दूसरा राज्यपाल से संबंधित ये जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा आपको इसका अगर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन बी है ठाकुर प्यारेलाल, ऑप्शन सी है गोपल्ला वीर, ये ऑप्शन डी है बिलासाबाई केवटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलासाबाई केवटिन। ठीक है, अभी हाल ही में सीएम जो है वो बिलासपुर के दौरे पर थे तो उन्होंने वहाँ पर घोषणा की है। इसका विशेष देख लेते हैं हम लोग। बिलासपुर शहर में तैयार हो रहे एयरपोर्ट का नामकरण बिलासाबाई केवटिन के नाम पर होगा। इस बात की घोषणा रविवार को बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए की है। ठीक है, एयरपोर्ट के नामकरण के लिए तखतपुर विधायक रश्मि सिंह ने 2 नाम सुझाए थे। एक था माँ महामाया व दूसरा जो है वो था बिलासाबाई केवटिन। तो सीएम ने बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिलासाबाई केवटिन कौन थी? तो बिलासाबाई जो केवटिन थी वो कलचुरी शासन काल में थी। उन्होंने कल्याण साय जिसको जहांगीर ने जो है वो नज़रबंद कर दिया था 8 साल तक, तो उसको छुड़ाने में बिलासाबाई केवटिन और गोपल्ला वीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या ये कहें कि इन लोगों ने ही जाकर उनको लाया था, कल्याण साय को वहाँ से छुड़ाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिलासाबाई केवटिन ये कलचुरी शासन से संबंधित है। ठीक है, ये कलचुरी शासक था कल्याण साय। 1544 से 1581 इसका जो है वो शासनकाल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, बिलासाबाई केवटिन के नाम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में अवार्ड मतलब पुरस्कार भी दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा बिलासपुर शहर का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर किया गया है। ठीक है, किसका? बिलासपुर शहर का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, सांसदों के कामकाज को लेकर किए गए सर्वे में 25 सांसदों को श्रेष्ठ सांसद चुना गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के एक सांसद को जागरूक सांसद का खिताब दिया गया है। वे हैं, तो वे कौन हैं आपको बताना है। पहला है सरोज पांडे, दूसरा है चुन्नीलाल साहू, तीसरा है रमेश बैस और चौथा है ऑप्शन डी है दीपक बैच। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चुन्नीलाल साहू। चुन्नीलाल साहू को जो है वो जागरूक सांसद का खिताब दिया गया है। 25 सांसदों का जो है सिलेक्शन हुआ था पूरे देश में। उनके कार्य के आधार पर चुन्नीलाल साहू को जागरूक सांसद का खिताब दिया गया है। चुन्नीलाल साहू महासमुंद क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का है, महासमुंद क्षेत्र से ये क्या है? सांसद हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। क्यों? ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, बी है छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, सी है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की वर्चुअल बैठक के लिए। तो यहाँ डी है ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की वर्चुअल बैठक के लिए। ठीक है, इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। दोस्तों अभी ये बैठक हुई थी, ठीक है, इसमें जो है 15 निजी विश्वविद्यालय जो है वो जुड़े हुए थे और इस बैठक का संचालन कर रही थी हमारी राज्यपाल महोदया, और इसी कारण इस बैठक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है
और इसके लिए ही इनको प्रमाण पत्र दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरबा प्रवास के दौरान जिले के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की, इन घोषणाओं में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला है अजगर बहार और बरपाली नए तहसील बनेंगे, तो ये बनेंगे, ये घोषणाएं की गई है। और बी है कोरबा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत के नाम पर करने की घोषणा, ये भी सही है, इसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन सी है भैंसमा में स्थित महाविद्यालय का नामकरण श्री प्यारेलाल कंवर के नाम पर करने की घोषणा, तो ये भी सही है। ठीक। ऑप्शन डी है कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की घोषणा, तो ये भी सही है। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसके हिसाब से जो है दोस्तों ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सभी के सभी जो है वो सही है। इन सभी घोषणाएं जो है वो अभी सीएम साहब ने की हैं, भूपेश बघेल ने, कोरबा प्रवास के दौरान। ठीक है, अजगर बहार और बरपाली नए तहसील बनेंगे, कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत के नाम पर किया जाएगा, भैंसमा में स्थित महाविद्यालय का नामकरण श्री प्यारेलाल कंवर के नाम पर करने की घोषणा, और कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी। तो ये चारों घोषणाएं अभी हाल ही में सीएम ने की हैं। ठीक है, तो ये चारों ही सही हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कवित्री, ये एक्चुअल में कवयित्री है, कवित्री अन्नपूर्णा पवार द्वारा लिखित काव्य संग्रह का विमोचन किया है, जिसका नाम है, ठीक है, तो इन्होंने कवित्री हैं एक अन्नपूर्णा पवार, इसके द्वारा एक काव्य संग्रह का विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ए काव्य संग्रह, ऑप्शन बी है कविता माला, ऑप्शन सी है आहुति कविताओं की, या ऑप्शन डी है कविता मंजरी। ये गलत लिखा गया है दोस्तों, इसको ध्यान मत दीजिएगा, कविता मंजरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा आहुति कविताओं की। ठीक है, ये लिखा है किसने? अन्नपूर्णा पवार ने, जो नारी शक्ति और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उसको बेस्ड लेकर ये कविताएं लिखी गई हैं, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो है वो विमोचन किया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन किया है, वह कौन से ज़िले में है? ये दिव्यांग स्कूल है दोस्तों, बहुदिव्यांग स्कूल जो जिसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये कौन से ज़िले में है? ये 5वें नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा, 5वें नंबर का स्कूल है दिव्यांगों के लिए, बहुदिव्यांगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है कोरबा, ऑप्शन बी है जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी है बिलासपुर और ऑप्शन डी है रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जांजगीर चांपा। ये स्कूल कहाँ पर है? 5वां स्कूल है बहुदिव्यांग स्कूल, वो कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करें। अगर आपको जो भी इसमें और कुछ चाहिए, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि पर डे जो घटनाएं हैं वो इसमें अपलोड किया जा सके। ठीक है, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसका PDF नीचे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा आपको, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक अलग से दिया हुआ है PDF के लिए, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।